देखो, सबसे पहला है इसमें यूपी और एमपी, इनका क्या काउंट है? यूपी का काउंट और एमपी का काउंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे काउंट या काउंटा। काउंटा और काउंटा के अंदर लिखेंगे इफ। इफ के अंदर लॉजिक क्या रहेगा? ये वाली सेल, ये वाली सेल अगर इक्वल है किसके? एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, चौड़ा इस तरह से, ताकि हमें सही से दिखे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटा। काउंटा के अंदर इफ, इफ के अंदर ये ये इक्वल है किसके? इसके। ये वाली सेल रहेगी फ्रीज। तो क्या चाहिए? तो ये वापस, ये भी फिक्स रहेगी, वरना तो ब्लैंक। जो यूपी के इक्वल नहीं है उसको ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो 12 दिखा रहा है ये। एक बार यहाँ पे हम फिल्टर लगा के देख लेते हैं। 6 है, बट ये इसने 12 क्यों दिखाए फिर? ये इक्वल टू ये, तो टोटली 12 है ये। चलते हैं फिर फॉर्मूला इवेल्युएट। जब फॉर्मूला समझ ना आए तो सीधा इवेल्युएट कर दो उसको। A2, तो यूपी 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 इक्वल हमने किसके किया? यूपी के, तो ये ट्रू दिखा दिया। अच्छा, जहाँ पे ट्रू है वहां पे, अच्छा इसको करने की क्या जरूरत है? जहाँ पे ट्रू है वहां पे इसकी क्या जरूरत है? वहां पे 1 कर दो ना। वहाँ पे हाँ, बट ये 1 करने के बाद भी अब 12 दिखा रहा है। अब देखते हैं फिर अब क्या दिक्कत है। यूपी, जहाँ पे यूपी होगा वहां पे ट्रू हो जाएगा, बाकी में फॉल्स हो जाएगा। और जहाँ पे ट्रू है उसको 1 कर देगा, और जहाँ पे फॉल्स है उसको ब्लैंक कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6। अभी ब्लैंक को क्यों काउंट कर रहा है? रिजल्ट 12 क्यों दिखा रहा है? काउंट लगाते हैं। काउंटा क्या कर रहा है? ब्लैंक को भी काउंट कर दे रहा है। मतलब सारी चीजें काउंट कर रहा हूँ। इससे पहले भी तो हमने जब टेस्ट मतलब कर रहे थे क्लास तब भी काउंट ही यूज किया था ना उस समय ऐसे हाँ, केसेस में। इससे पहले काउंट ही यूज किया था ना, काउंट का यूज किया था इसके ऐसे केसेस के लिए। काउंट, हाँ काउंट आ तब यूज किया जब यूपी को वापस ले रहे थे, यूपी वापस आ जाए। बट हमने यूपी की जगह पे क्या कर दिया? 1। तो जब 1 करना है हमें, तो हम तो उसको काउंट से भी कर सकते हैं। ये दिक्कत ये है कि हमने ना गलत टेस्ट खोल दिया। हमने ना टेस्ट ही गलत खोल दिया है। ये बात है सर, टेस्ट वाला ना वो ये वाला है। हम्म तो दूसरा है, एक फंक्शन वाला आपने मेरे को पहले दिया था। ये नहीं, वाला। ये है वो इफ फंक्शन। ये जो आपने खोला हुआ है अभी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो फंक्शन है जो अभी हमने लगाया, उसमें तो काउंट इफ भी लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये है वो टेस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इफ फंक्शन टेस्ट पेपर यही है ना? अच्छा, ये कह रहा है सम ऑफ डेटा 1 एंड डेटा 2 बेसिस ऑन दिस कंडीशन। यानी कि
क्या चाहिए हमें कि काउंट करना, सम करना है किसका, जो डेटा 1 20 से ज्यादा है और डेटा 2 10 से ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, सम, सम के अंदर इफ। अब क्योंकि हमारी दोनों कंडीशनें ट्रू है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड। एंड में पहला लॉजिक क्या रहेगा, ये वाली सेल कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20। और दूसरा लॉजिक क्या रहेगा, ये वाली सेल कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10। ठीक, देखो पहले हम एंड फंक्शन ही लगा लेते हैं। एंड ये लॉजिक कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 20, और उसके साथ में ये भी ट्रू होना चाहिए, कितना, ग्रेटर देन 10। कंट्रोल डी किया तो देखो ये ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशनें मैच कर गई। इसमें देखो एक कंडीशन तो मैच की है ये वाली, बट ये वाली नहीं की। ये लॉजिक तो ट्रू हो गया, क्योंकि दूसरा लॉजिक क्या है, डेटा 2 में 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10 से ज्यादा है, बट ये 20 से ज्यादा होना चाहिए तो नहीं है। ये 20 से ज्यादा है, बट ये वाली 10 से ज्यादा है, ट्रू हो गया। ये 20 से ज्यादा नहीं है, इस वजह से नहीं किया इसने, 20 है इसलिए ले लिया। अच्छा, एक तो हो गया ये ट्रू फॉल्स। अब हमें क्या चाहिए कि जहाँ पे ट्रू है वहां पे सम आ जाए, तो हम यहाँ पे सम लिखेंगे, सम के अंदर इफ, और इफ के अंदर एंड। एंड में लॉजिक 1, ये ग्रेटर देन 20, ये ग्रेटर देन 10। कह रहा है अगर दोनों ट्रू है तो, अच्छा यहाँ पे सम नहीं लगेगा, सम यहाँ पे लगेगा। सम यहाँ पे लगा देंगे ना, कि दोनों अगर ट्रू है तो उसको सम कर दे, किसको, इसको और इसको। और कह रहा है अगर दोनों ट्रू नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दे। आ गया नहीं, हम्म, वरना तो इसको 0 कर दे, 0 लिख देंगे तो आ जाएगा। ये समझ आ गया अमित, कोमल? यस सर। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड रीजन वाइज यूनिक एंड डुप्लीकेट, बट फर्स्ट टाइम रीजन डेटा शुड बी यूनिक। ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे नाम है, ये नाम है, तो अगर नाम पहली बार आया हुआ है, जैसे जीसी आया है तो ये यूनिक है, आईएन आया है तो यूनिक है, एएनजेड आया है तो यूनिक है, बट जीसी दोबारा आ गया, पहले यहाँ पे आया हुआ है तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये के आर ऊपर कहीं भी नहीं है तो ये यूनिक है, बट के आर दोबारा आ गया तो डुप्लीकेट हो गया। यानी कि अगर नाम पहली बार आ रहा है तो भी यूनिक है, और दूसरी बार आ गया तो उसके आगे डुप्लीकेट लिखा आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, इफ, इफ के अंदर लिख देंगे काउंट इफ। अब यहाँ पे काउंट इफ चलेगा, क्योंकि देखो काउंट इफ क्यों चलेगा, काउंट इफ रेंज, ये इसी को यहीं पे बंद कर दिया, ठीक है, क्राइटेरिया, फिर यही, तो इस वाले को कर देंगे F4 से फिक्स। तो अब आप देखोगे कि जीसी एक बार आया है तो एक, 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 दूसरी बार आया है तो 2, तीसरी बार आया है तो 3, आईएन देखो चौथी बार आया है तो 4, देखो एक आईएन, 2, 3 और 4, ठीक है। आईएन पांचवी बार आया है तो 5। ये काउंट कर रहा है, कैसे काउंट कर रहा है, हमने जितनी बार आता जा रहा है उसको हाँ, क्योंकि हमने पहले वाले को यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया, और दूसरे वाले को यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से और यहाँ तक वो रेंज बनाई उसने, और उसमें क्राइटेरिया क्या ढूंढा उसने, A15। तो यहाँ से और यहाँ तक A15, यानी कि के आर कितनी बार आया, यहाँ पे आप जाओगे तो के आर 1, 2, 3, जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो 3 आया समझ, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे के इक्वल 1। तो अब जहाँ पे इक्वल 1 है, जो एक बार आया है पहली बार, वहां पे तो ट्रू है,
जहाँ पे दूसरी बार आ गया यानी कि इक्वल वन तो नहीं रहा, ग्रेटर देन वन हो गया, तो वो फॉल्स आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे इफ। इफ ट्रू है तो क्या चाहिए, यूनिक, वरना तो डुप्लीकेट। देखो बिल्कुल वैसे ही आया है ना, जैसा ये है। एक बार फिर से लगा इसको पूरे को, क्या करेंगे, पहले काउंट। काउंट नहीं, पहले इफ लगेगा। इफ के अंदर काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ के अंदर यही सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे कोलन प्रेस करेंगे। तो जब हम कोलन प्रेस करेंगे तो ये दूसरा A2 अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोमा लगा के फिर से इसी को सेलेक्ट करा देंगे A2 को, इसको कर देंगे यहीं पे बंद, और पहले वाले A2 को कर देंगे F4 से फिक्स, और यहाँ पे लगा देंगे इक्वल वन। अगर इक्वल वन है तो यूनिक, वरना तो डुप्लीकेट। कंट्रोल डी, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हम नया नाम डालते हैं ना, जैसे हमने डाला WR, यूनिक आ गया। बट एक बार हमने WR और डाल दिया तो देखो डुप्लीकेट है। ठीक, हाँ जी, ऑनलाइन में समझ आ गया। Yes, हाँ sir. अच्छा, तीसरे में ये तो हमने किया हुआ है कि जहां पे नाम है सिर्फ सीरियल नंबर वहीं पे आना चाहिए। कैसे किया था ये हमने किया था इस तरह से, इफ ये वाली सेल इक्वल ब्लैंक, तो ये वाली भी ब्लैंक, वरना तो काउंट आ। ये यहीं पे कोलन प्रेस कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, और पहले वाले को कर देंगे F4 से फिक्स, और इसको दे दिया यहाँ पे कंट्रोल डी, ये आ गया। तो जिसके आगे लिखा हुआ है वो काउंट करता जा रहा है, जहाँ पर नहीं है वो वैसे करोगे। हाँ, जहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक है तो उसको तो ब्लैंक ही छोड़ दे, हमने लिखा हुआ ये पहली कंडीशन हमारी यही तो है कि जहाँ पे ब्लैंक है उसको ब्लैंक छोड़ दे, वरना तो काउंट करोगे। काउंट कर ले। हाँ जी, समझ आ गया ऑनलाइन। Yes, sir. ये क्या कह रहा है, एज पर डेट ऑफ बर्थ इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन रिक्वायर्ड आउटपुट वुड बी वैलिड फॉर वोट एल्स इनवैलिड फॉर वोट। ये हमने किया है पहले। अच्छा, अब इसने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे निकाल दिया है, मतलब ईयर निकाल दिया है, बट ये पुराने टाइम का निकला हुआ है, हम अभी का निकाल लेते हैं। जैसे 10 फरवरी 2010 को उसका बर्थ हुआ है, आज की डेट में 13 साल 13 साल का है वो, 14 का हो जाएगा। हाँ, मतलब डेटा में दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेट डिफ, डेट डेट डिफ, डेट का डिफरेंस। पहली डेट ऑफ बर्थ ये, और डिफरेंस किस में से करना है हमें, टुडे, टुडे का फंक्शन जो आज की डेट दिखाएगा। और वो कह रहा है क्या चाहिए, हमें चाहिए ईयर, इस ईयर के लिए लगा देंगे वाई, कितने साल का है। कितने साल का है। अच्छा, उसने निकाल दिया ये 38 साल का है, ये 34 का है, ये 24 का है, ये 34 का है, ये 10 का है। ठीक, अब इसमें से हम इसी को तो नॉर्मल कर सकते हैं ना, इफ फंक्शन लगा के, हमने सीखा तो है, इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 18 तो वैलिड फॉर वोट है, वरना तो नॉट वैलिड फॉर वोट है। और अगर ये वाली लाइन नहीं होती तब क्या करते हम, इफ, इफ के अंदर क्या लगाते, डेट डिफ, डेट का डिफरेंस ये, इसके अंदर टुडे लगाते, फिर क्या चाहिए हमें, ईयर, तो हमने वाई लगा दिया कि अगर इसकी वाई यानी कि ईयर ग्रेटर देन इक्वल 18 है
तो वैलिड फॉर वोट है, वरना तो इनवैलिड फॉर वोट है। मतलब कि जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। बस थोड़ा ऐड किया वो एज का इतना होना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन में समझ आ गया? यस हाँ जी। सर। नहीं आया? आया। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? एक तो हमने हेल्पिंग कॉलम से कर लिया, हेल्पिंग कॉलम से तो हम आसानी से कर लेंगे अगर हमने ईयर निकाल दी तो। और अगर आपके पास हेल्पिंग कॉलम का ऑप्शन नहीं है तो हमने फंक्शन इसी के अंदर लिख दिया। ये इतने फंक्शन ने क्या किया, इतने फंक्शन ने उसकी डेट निकाल दी, ईयर, कि कितनी कितने साल का वो हो गया है। उसके बाद हमने लॉजिक दे दिया कि इसकी जो भी साल निकल के आएगी, अगर वो साल 18 या 18 से ज्यादा है तो वैलिड फॉर वोट है, वरना तो इनवैलिड फॉर वोट है। अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो अभी। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि प्रोडक्ट 5 और प्रोडक्ट 6 अगर है तो उसके आगे आउट लिखाएगा, वरना तो इन लिखाएगा। तो अब देखो प्रोडक्ट 5 या प्रोडक्ट 6, अब जहां पे या आ जाता है या, तो वहां पे लगाते हैं हम क्या, और। ऑप्शन निकालना पड़ा, हाँ, या तो ये या तो या तो ये या तो ये, या तो प्रोडक्ट 5 या तो प्रोडक्ट 6, तो यहाँ पे लगेगा और जहां पे आता है भी, कि ये भी और वो भी, यानी कि प्रोडक्ट 5 भी और प्रोडक्ट 6 भी, तो वहां पे क्या लगता, एंड, एंड फंक्शन। दोनों। हाँ, दोनों चाहिए। अब देखो कैसे लगेगा, हम लगाएंगे और में लॉजिक क्या, ये वाला इक्वल टू प्रोडक्ट 5, दूसरा लॉजिक क्या, ये वाला इक्वल टू प्रोडक्ट 6। तो देखो जहां भी प्रोडक्ट 5 या प्रोडक्ट 6 है, मैंने बताया था कि और फंक्शन जो होता है वो दो में से कोई एक क्राइटेरिया के ट्रू होने पे भी ट्रू वैल्यू देता है। तो देखो एक क्राइटेरिया ट्रू हुआ यहाँ पे प्रो 6, तो यहाँ पे उसने ट्रू दे दिया। यहाँ पे प्रो 6 हुआ तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। देखो प्रो 6 या तो फिर प्रो 5। 5 को 6 पे ही ट्रू है। हाँ, क्योंकि हमने दो ही लिखे हैं यहाँ पे, कि या तो वो प्रोडक्ट 5 हो या तो वो प्रोडक्ट 6 हो। ठीक है, अगर प्रोडक्ट 5 या 6 है, हम लगाएंगे यहाँ पे इफ, कि अगर ये 5 या 6 है तो क्या चाहिए, आउट, वरना तो इन। क्राइटेरिया को दिया हुआ। हाँ देखो बिल्कुल वही आया, सेम रिजल्ट। 5 या 6 है तो आउट है, वरना तो इन है। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर सेल्स 7,000 से ज्यादा हुई है तो कमीशन 3% है, वरना तो 0 है। देखो इन दो की ही सेल 7,000 से ज्यादा हुई, तो इन दो पे है, और इसकी भी सेल हुई तो इसका भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ ये वाली सेल्स ग्रेटर देन 7,000, तो 3%, यानी कि इसका 3%। तो 3% कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई 3%। सॉरी, अगर मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो उसको 3 गुना कर देगा ना वो, हमें 3% चाहिए। 3%। हाँ ठीक है, तो अच्छा, तो ट्रू, वरना तो 0। कंट्रोल डी, और इसका पोर्ट ES
टी, इसकी फॉर्मेटिंग हम इस पे लगा देंगे, तो ये भी डॉलर में आ गया। देखो आ रहा है ना, कैसे किया कि इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन 7,000, 7,000 से ज्यादा है तो, 3%। हाँ थोड़ा बड़ा कर लेते, इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन 7,000 तो इसका 3%, वरना तो जीरो। ऑनलाइन में समझ आ गया? हाँ सर। डाउट को साथ यस के साथ सर। क्लियर करते रहे ना। और जो डॉलर आ रहा है उसके लिए हमने वैल्यू निकाल दी, उसकी वैल्यू वाला कमांड दे दिया। नहीं, डॉलर तो कंट्रोल 1 करके भी ले लेते ना हम, या फिर कंट्रोल 1 भी नहीं करते तो कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर की, कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर की होती है ना, वो भी डॉलर में कन्वर्ट कर देती है। जैसा आपने ये नंबर लिखा, डॉलर का साइन करते डॉलर का साइन, कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर, तो वो डॉलर में आ जाएगा। अच्छा इसको देखो, ये क्या कह रहा है, इफ इन कॉलम ए देयर इज एनी ब्लैंक सेल, यानी कि कॉलम ए में अगर कोई ब्लैंक सेल है, जैसे ये ब्लैंक सेल है, तो उसके आगे आउटपुट लिखा है, आउटपुट विल बी ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल लिखा है। एल्स सेल शुड बी ब्लैंक, अगर ये नॉन ब्लैंक है, यानी कि इसके अंदर कोई वैल्यू डली हुई है, तो वो ब्लैंक रहे। बट जहां पे ब्लैंक सेल आ जाए उसके आगे लिखा है ब्लैंक सेल। आया समझ? देखो कैसे करेंगे, इफ ये वाली सेल इक्वल ब्लैंक, तो ये तो क्या लिखा है, ब्लैंक सेल। एल्स ब्लैंक, नहीं तो ब्लैंक ही रहे। कंट्रोल D, तो देखो आ गया ब्लैंक सेल, बट ऊपर क्या आ गया, एरर। क्यों? क्योंकि ये एरर है, इसलिए इसने यहाँ एरर दे दिया, बाकियों को दे दिया। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इफ ये वाली सेल अगर खाली है, ब्लैंक है, ये कह रहा है ना, अगर ए में सेल ब्लैंक है तो आउटपुट क्या रहेगा, ब्लैंक सेल। तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक सेल। कह रहा है अगर ब्लैंक सेल नहीं है तो वैल्यू है फॉल्स, तो ब्लैंक रहेगा। ठीक, और एंटर प्रेस किया और इसको कंट्रोल D किया, तो रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आ गया। बस अब हमारे साथ दिक्कत क्या है, वो हमने यूनिक नंबर पे लगाया, नहीं यूनिक नंबर पे, मतलब ये ऊपर नंबर है फॉर्मूला उस पे लगाया गया। इस पे तो लगाया है। हाँ, हाँ तो अब ये ब्लैंक, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसमें तो ये सेल ब्लैंक है, हमारे में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर, एरर है, डिवीजन का एरर। तो हम अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है इफ एरर। देखो अगर हमारे पास एरर आया हुआ है और हम यहाँ पे लिखते हैं इफ एरर, तो वो बोलेगा वैल्यू, तो वैल्यू हमने ये दे दी, बोलेगा वैल्यू इफ एरर, अगर इसमें एरर है तो उसकी जगह पे क्या आउटपुट चाहिए। तो हमने बोला जैसे ब्लैंक किया। नहीं, मान लो हमने उसको नाम दे दिया राम लिखा जाए, अगर इसके अंदर एरर आए तो यहाँ पे राम लिखा जाए। तो देखो इसमें एरर है तो राम लिखाया है, नंबर होता तो नंबर आता, टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट आता, बट जैसे ही उसमें एरर आता वो राम बना देता एरर को। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आएंगे सबसे पहले और यहाँ पे लिख देंगे इफ एरर, कि अगर इस फंक्शन में एरर आए जो कि पहली सेल में आएगा, उसको क्या कर दे, ब्लैंक, उसको ब्लैंक कर दे। देखो कर दिया। तो हमने कैसे लिखा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं दोबारा से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ एरर
इफ एरर के अंदर हमने फंक्शन लिखा इफ ये वाली सेल इक्वल ब्लैंक, तो ब्लैंक सेल, वरना तो उस सेल को ब्लैंक कर दे। ठीक है। अब कह रहा है अगर इसमें एरर आ जाता है तो उसको भी ब्लैंक कर दे। कंट्रोल डी, ये आ गया। बताओ ऑनलाइन में अगर किसी को समझ नहीं आया तो। सर इसमें एरर क्यों आ रहा है फर्स्ट उसमें, क्योंकि सॉरी में? यहाँ पे एरर है ना, यहाँ पे अच्छा। एरर है, इसलिए एरर आ रहा है। इसीलिए तो उन्होंने एरर यहाँ पे लगा के दिया हुआ है कंप्यूट करने के लिए। अच्छा, ये देखो, ये कह रहा है इसमें, इस लिस्ट में से हम जो भी नाम सेलेक्ट करें सिर्फ उसी का काउंट यहाँ पे दिखे। जैसे आ रहा है ना, देखो यहाँ पे अजय दिया हुआ था तो अजय एक बार, अजय दो बार, अजय तीन बार, अजय चार बार, पांच बार होता तो अजय पांच बार आता। क्या करेंगे हम, इफ ये वाली सेल इक्वल ये वाली सेल, और इस वाली सेल को हम कर देंगे F4 से फिक्स। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें नीचे की तरफ चलाना है, तो ये चलेगा। इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें इसको नीचे की तरफ नहीं चलाना। तो अगर ये वाली सेल इससे मैच कर जाती है तो क्या कर दे वो उसको, काउंट। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये वाली सेल अगर इसको मैच कर गया, नाम वाले में वेरिफिकेशन लगा हुआ है। हम्म, काउंटर के अंदर फिर से हमें इफ लगाना पड़ेगा। काउंटर इफ पहले काउंट करना है, उसके बाद से फिर लॉजिक। ये वाली सेल इक्वल टू ये वाली सेल। वन, नहीं, चलो एक बार चला के देखते हैं। कुमार, अच्छा कुमार, कुमार, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। बट अभी ये हम को हटा देंगे अगर यहाँ से, अगर ये वाली सेल से इसके इक्वल है तो वन दे, वरना तो उसको, ये कुमार आ गया, यहाँ पे कुमार आ गया, ये कुमार आ गया, ये कुमार आ गया। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। जहाँ पे वन है, इसको काटते हैं, नए सिरे से सोचते हैं। आप लोग भी कुछ सजेशन दे दो, कुछ आइडिया आ रहा है माइंड में, कोई लॉजिक बन रहा है कि हम इसको कैसे करें। काउंट कर ले, इफ ये वाली सेल इक्वल है इसके, ये काउंट इफ क्राइटेरिया, ये हो गया।
इससे तो नहीं होगा, ये होगा काउंट, काउंट के अंदर इफ में लॉजिक क्या रहेगा, ये वाली सेल अगर इक्वल है इसके, बट इसमें फिर से वही लगेगा जो सेमी कोलन वाला है, जो कोलन वाला। कोलन वाला ही लगेगा इसमें। भाई ऐसे अगर हम इसको ऐसे करते हैं, काउंट इफ ये वाली सेल इक्वल ये वाली सेल, ठीक है, तो फिर क्या करें, तो इसको वापस कर दे। नहीं, इसको वापस करने का कोई फायदा है नहीं। इसको वापस अगर हम ले लेते हैं, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक कर देते हैं। इसमें दे दिया ऐसे, ठीक है। फिर ये वाली सेल इक्वल है इसके, तो काउंट कर ले, इसको काउंटा करें। तो 3 4 यहाँ तक तो हो गया। अब हमें करना है कि सिर्फ राम को काउंट करें। ये वाली सेल इक्वल टू ये वाली सेल, तो ये वापस करें, ब्लैंक करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लगा दिया, मतलब काउंट, काउंट ऑन, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिमाग घुमा दिया, अब थोड़ा रेस्ट लेके करेंगे इसको। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस आर ट्रू देन आउटपुट शुड बी एग्जिस्टिंग, ये एक्सटेंड क्रेडिट अदरवाइज नो क्रेडिट। कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है, जैसे उसका सेल्स, ये सेल्स इससे ज्यादा है, एसेट्स इससे ज्यादा है, और क्रेडिट स्कोर इससे ज्यादा है, तो वो एक्सटेंड क्रेडिट, वरना तो नो क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे पहले ये कर लेते हैं हम ट्रू फॉल्स निकालने वाला। अब क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशनें हैं कि उसका सेल्स
इससे ज्यादा होना चाहिए, और उसी के साथ में एसेट्स भी इससे ज्यादा होनी चाहिए, और क्रेडिट स्कोर भी इससे ज्यादा होना चाहिए। अब भी आ रहा है यहाँ पे भी, तो भी में हम क्या लगाते हैं, एंड, एंड लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे एंड फंक्शन, एंड ये वाली सेल ग्रेटर देन होनी चाहिए ये वाली सेल ग्रेटर देन होनी चाहिए ये, और ये वाली सेल ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे। और इनको हम करेंगे, इन तीनों को यहाँ पे फिक्स हो गए। तो देखो रिजल्ट वो वैसे ही आया ना जैसे ये है। और अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इफ, और इसको इफ ये वाली इफ के अंदर एंड ये वाली सेल ग्रेटर देन ये, F4 से फिक्स करेंगे, ये वाली सेल ग्रेटर देन ये ये वाली सेल ग्रेटर देन ये तीनों फिक्स होंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर ये तीनों ट्रू मिल जाते हैं तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ट्रू में हमें चाहिए एक्सटेंड क्रेडिट, और इसके लिए चाहिए हमें नो क्रेडिट, नो क्रेडिट। कंट्रोल डी किया, ऑल्ट सी ए, तो देखो बिल्कुल वैसे आया एक्सटेंड क्रेडिट। यहाँ भी एक्सटेंड क्रेडिट, जो उनका रिक्वायर्ड आउटपुट था वो बिल्कुल सेम आया। पहले एंड क्रेडिट लग जाएगा तो भी है, उसके बाद से फिर ये वाला भी, हाँ भी आया हुआ है, यानी कि ये भी और ये भी। तो इस तरह से हमने ये ऐड करा है। कंडीशन होनी चाहिए, एक दूसरी ये कंडीशन होनी चाहिए, और तीसरी ये, तीनों ट्रू होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन ट्रू अगर हमें चाहिए तो एंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। बस उसके बाद से फिर हमने कंडीशन दी ये दी। उसके अंदर हमने इफ लगा, उसके बाद हमने इफ लगा दिया, इफ अगर ये एंड फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं तो तो एक्सटेंड, वरना तो नो। ये क्या कह रहा है, कंडीशन वन में यहाँ सेल शुड बी ग्रेटर देन 50,000। कहाँ है 50,000, ये रहा, सेल शुड बी ग्रेटर देन 50,000, देन आउटपुट शुड बी यस। अगर 50,000 से ज्यादा है तो आउटपुट यस, अदरवाइज नो। तो पहली कंडीशन तो सिंपल है, हमने इफ लगाया, ये वाली सेल ग्रेटर देन है अगर 50,000 तो यस, वरना तो नो। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है ये, सेल शुड बी ग्रेटर देन द बोनस अमाउंट, सेल्स शुड बी ग्रेटर देन द बोनस अमाउंट, बोनस अमाउंट इधर लिखा हुआ है। 50,000 वाले तो 500 बोनस है, नहीं तो कुछ नहीं है। एल्स तो देन आउटपुट शुड बी 500, अगर 50,000 से ज्यादा सेल की है तो 500 रुपये बोनस, अदरवाइज आउटपुट शुड बी 0, वरना तो कोई अमाउंट नहीं है उसे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ ये वाली सेल ग्रेटर देन ग्रेटर देन 50,000, नहीं सॉरी, ये कह रहा है सेल शुड बी ग्रेटर देन द बोनस अमाउंट। ये सेल अगर इससे ज्यादा है बोनस अमाउंट से तो 500, वरना तो 0। ये ऐसे क्यों किया इसने, क्योंकि हमने इसको फिक्स नहीं किया, इसको फिक्स होगा ना ये। तो देखो इसकी $101 इसने कमाया, जबकि बोनस अमाउंट कितना है 500, तो ये 500 से कम रह गया। अच्छा, ये कह रहा है इसमें से ओड नंबर यहाँ पे ला दो, इवन नंबर यहाँ पे ला दो। सिंपल है या नहीं, कैसे करेंगे, ओड नंबर कैसे पहचानते हैं हम,
करोगे? हम्म। हैं? नहीं? क्यों? करो। मोड से आया थे, मोड से। क्या क्या बोल रहे हो आप? बोलो। सर ये मोड फंक्शन से होगा ना? मोड फंक्शन लगाते हैं ना, कुत्ता तो डर रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? इफ मोड, ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद हमें कौन सा चाहिए? इवन नंबर चाहिए यहाँ पे, इक्वल है 0। इवन नंबर तो 0 ही होगा ना 2 से डिवाइड होने के बाद। तो यही वैल्यू वापस आ जाए, वरना तो ब्लैंक। आगे, और यही चीज हम इसमें कर देंगे, इफ मोड, ये वाली सेल 2 से डिवाइड होने के बाद इक्वल 1, तो यही वाली सेल, वरना तो ब्लैंक। हो गया। तो ये वाला नहीं आया और तो इसमें अगर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है फिर कैसे होगी? क्या बोल रहे हो? अगर वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है वो लानी तो नेगेटिव में? जैसे वैल्यू इसमें जो कुछ नंबर्स है ना, जैसे 88 माइनस है। जैसे ये नेगेटिव, हाँ हाँ। तो नेगेटिव में आ जाएगा। आ गया नहीं 37? इसमें पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू लानी तो। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे मैं हो? कह रहा हूँ इसमें जैसे कुछ वैल्यूज नेगेटिव में है। तो हाँ, नेगेटिव में हमने डाली तो यहाँ पे 37, ठीक है। तो यहाँ पे 37 आ गया। तो मतलब उसका सम, जैसे नेगेटिव वैल्यूज का सम और पॉजिटिव का सम। मतलब सम, हम्म। सम कैसे करना है नेगेटिव पॉजिटिव को? हाँ। वो तो मैंने बताया था क्लास में, फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर हमें करना होगा सम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? सम, सम के अंदर लगा देंगे इफ के अंदर क्या डाल देंगे क्राइटेरिया? ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यही वापस, वरना तो ब्लैंक। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव का निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम इफ ये वाली सेल लेस देन 0, तो यही वाली सेल वापस, वरना तो ब्लैंक। एंटर प्रेस किया, ये आ गया। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारे जो लॉजिकल फंक्शन बचे हुए हैं ना थोड़े से, उनको कल खत्म कर लेंगे, और कल इनको खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। हम्म।